एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है उत्तराखंड। कुछ उनसे संबंधित मांगे हैं, कुछ केंद्र से संबंधित मांगे। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि नंबर 1 तो हमारा मुद्दा जो है वो ट्रेड डील का है, जो अमेरिका के साथ भारत समझौता कर रहा है और उसमें जो भारत बाहर से जो खाद्यान्न आएगा, कृषि उत्पाद आएगा, हम उनका मुकाबला किसी तरह नहीं कर सकते। वहाँ कई कई हज़ार एकड़ के मालिक हैं, वहाँ सब्सिडी बहुत ज़्यादा है और भारत उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि जितना मर्जी हम उत्पाद भारत में बेचें, भारत हमें रोक नहीं सकता, कोई टैक्स भी नहीं लगा सकता, तो भारत की खेती उससे तबाह होगी। और इसका जो है हम कड़ा विरोध करते हैं, हर हाल में आंदोलन लड़ा जाएगा, ये हमें किसी भी हालत में नहीं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि सरकार एमएसपी तय करती है और फसल बिजाई से पहले तय करती है कि उसका मतलब ये होता है कि आप बीजीएम इस भाव पे आपकी फसल खरीदेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं बिक रही। हरियाणा पंजाब में थोड़ी बहुत बिक भी जाती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं बिक रही, अब बहुत नाम मात्र बिक रही है और कई लाख करोड़ का नुकसान भारत के किसानों को उस न्यूनतम से भी कम मिल रहा है, वो नुकसान है। तो इसकी हमें गारंटी चाहिए कि इसमें सरकार खरीदे और C2+50 के हिसाब से। और तीसरा हमारा मैटर है कि जब बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा सकता है, 49,000 करोड़ का कर्जा 450 करोड़ में निपटाया जा सकता है, पिछले 11-12 साल के अंदर 16-17 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ किया जा सकता है, आत्महत्या करते हुए किसान कर्जों का किया जाना चाहिए। और चौथी हमारी मांग है, जो भूमि अधिग्रहण है, इसके लिए जगह जगह आंदोलन करने पड़ते हैं। इसमें मार्केट रेट कुछ होता है और कृषि रेट कुछ मान के हमें उसमें जो है पूरी कीमत नहीं मिलती है। इसके लिए जो वहाँ का मार्केट रेट हो, जिस रेट पे वहाँ लोग बेच रहे हों, उसके ऊपर जो भी सरकार का कानून है 2 गुणे का, 4 गुणे का या सैल्यूशन का, ब्याज का, वो उसके ऊपर माना जाना चाहिए। एक यहाँ पे इकबालपुर चीनी मिल है, उसमें हरियाणा के किसानों ने 17-18 में गन्ना बेचा और 34 करोड़ रुपया तब का बकाया है 2017-18 का हरियाणा के किसानों, और वो तो आपके अंडर है, आपके जिले में है, और वो उसने ब्याज के उनसे दिलवाया जाए और वरना उसके लिए हम जो है हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो पैसा मार के भाग रहा है। एक ये जो खाद है, दवाई खाद है, डीजल है, एलपीजी है, उसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है और ख़ास तौर पे जो खाद है उसकी तो शॉर्टेज जानबूझकर की गई। कई सालों से जानबूझ के किसानों को परेशान किया जाता है, तो इन चीज़ों का जो है वो ब्लैक कर रहे हैं, खाद के साथ कुछ और लगा के दे रहे हैं और इसी तरह डीजल और एलपीजी के गैस जिस तरह पड़े हैं उस सब पे कंट्रोल किया जाए, उनको वापस दिया जाए। और सातवां जो है कृषि हेतु जो बिजली है उसको बिल्कुल फ्री ऐसे करना चाहिए, जैसे पंजाब में फ्री है इस तरह फ्री करना चाहिए इसको। और एक फसल बीमा योजना है जिसके अंदर बीमा तो लिया जाता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ किसान देता है, लेकिन कई जगह देखा है कि जब बीमा उनको देना पड़ा तो उन्होंने प्रीमियम भी वापस कर दिया, मुकदमा दर्ज बनता है, या देना पड़ भी गया तो 3-3 साल बाद तक हमें धरने लगा के उनसे लेना पड़ा, 3 साल का तो ब्याज ही मार। तो उनके ऊपर कार्रवाई करें और उसमें हमारी मांग ये है कि सरकारी कंपनियों से बीमा कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये समस्या उससे खत्म हो जाए। एक आवारा पशुओं की समस्या है, हमारे खेत उजाड़ते हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार गौशालाएँ खोले, उनको अपनी गौशाला में रखें। एक हमारा सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि कृषि बजट जो पहली पंचवर्षीय योजना में जितना बजट था आज करीब उसका 10वां हिस्सा बच गया।
परसेंटेज अगर निकले तो खेती पे बजट ही खर्च नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बजट खर्च करने की जरूरत है बरसाती पानी पे। बरसाती पानी जो होता है वो हमारे फसलें तबाह कर रहा है। और 100 लीटर बारिश अगर होती है तो 25 लीटर पानी हम प्रयोग कर रहे हैं और 75 लीटर पानी हमारा वापिस समुद्र में जा रहा है। जमीन का पानी पाताल में जा रहा है, ऊपर पानी है उससे बाढ़ आ रही है। उसको दो चीज़ उसकी होनी चाहिए, एक तो बरसाती नदियाँ गहरी हों, उनके किनारे ऊंचे हों, पक्के हों ताकि वो टूटे ना। और दूसरा, इसी पानी को उन इलाकों में दिया जा सकता है जहाँ पे बारिश नहीं होती, या बड़ी झीलें बना के, छोटे तालाब बना के, खेतों में तालाब बना के उनमें जमा किया जा सकता है कि जब बारिश ना हो तब वो पानी उसके काम आए। इस पे बहुत बड़ा बजट खर्च करने की जरूरत है, जिसको सरकार नहीं कर रही है। जैसे हाईवे निकाले हैं, इसी तरह से एक प्लान बना के इसको जो है बांधने की जरूरत है। उससे पानी भी बचेगा, उससे सरकार की बिजली भी बचेगी और उससे बाढ़ भी बचेगी। वो देश का ही फायदा है, हमारा किसान का माने वो भी है, लेकिन पूरे देश का फायदा। तो ये मांगे हम आपसे दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप इनको सही कर पाएंगे। हाँ दोस्त, एक मांगे हम बेनती करें कि आप, ये हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष, तो बेनती करेंगे कि आप अपने तरफ से 2 शब्द बताएं। ये आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार नाम सिंह जी के द्वारा यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार प्रेषित और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रेषित 10 बिंदुओं का एक मांग पत्र यहाँ पे मुझे प्रस्तुत किया गया है। और मैं प्रशासन के प्रतिनिधि के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को, ज्ञापन को माननीय मंत्री उत्तराखंड शासन व माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को प्रेषित करते हैं। जो भी आपकी समस्या है इनका